हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 13 सितंबर 2023 एंड ये है हमारा क्विज नंबर 56। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि इंडिया ने हाल ही में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जॉइंटली इनिशिएटिव है ये, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। और इसको एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था, 12th इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग। उसके दौरान ये जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया है, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। इस स्टेटमेंट को इशू किया है इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अनलॉक करना, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और इस इनिशिएटिव को जो लीड करेंगी वो दो बॉडीज़ करेंगी, एक तो नीति आयोग है एंड सेकेंड वन द सिटी ऑफ लंदन। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन्स ड्यूरिंग एशिया कप सुपर 4 मैच? एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान सबसे तेज 13,000 रन तक पहुंचने वाला वनडे खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में ये उपलब्धि, ये अचीवमेंट हासिल की है। इन्होंने 13,000 रन्स को बनाया है इस पर्टिकुलर मैच में, और ऐसा अचीव करने वाले फर्स्ट, ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन इन कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइंस। ये जो अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये साइंस के फील्ड से एसोसिएटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसको एनुअली दिया जाता है बाय CSIR। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक बॉडी है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके द्वारा ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये हर साल दिया जाता है। और बेसिकली ये 7 फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा जो अप्लाइड एंड फंडामेंटल साइंस है उसमें, एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। तो इन सभी फील्ड्स में जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जो भटनागर प्राइजेस हैं वो शांति स्वरूप भटनागर, जो कि एक फेमस पर्सनालिटी हैं, जो कि जो CSIR है उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे, इनके नाम पर इस प्राइज का नाम रखा गया है। सबसे पहले ये प्राइज 1958 में दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, Which among the following personality is not winner of शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 का विजेता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय, जो कि जिनका इस अवार्ड से कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं, अश्वनी कुमार, अक्कातू बिजू एंड विमल मिश्रा, तो ये तीनों ही विनर्स हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के, क्योंकि जो 2021 का
टू का जो एडिशन था उस टाइम पर पोस्टपोन कर दिया गया था, उस टाइम पर ये अवार्ड नहीं दिया गया था। तो अब ये अवार्ड दिया गया है, इसमें 12 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर ये लिस्ट है, आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं। 12 पर्सनैलिटीज जो जिनका अलग अलग फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनवील्ड कंट्रीज फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट्स? किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन, और इसीलिए जो है इसने एसबीआई बैंक के द्वारा एक नेशन का यानी कि कंट्री का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके ज़रिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो पेमेंट होता है, जो आप टिकट बुक करवाते हैं, उसको जो है अब डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है टिकट लेने के लिए, और इसीलिए ये जो कार्ड है इसको इशू किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्री का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है वो कौन सी बैंक ने अनवील किया है, लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इससे रिलेटेड एक फैक्ट पूछ लिया जाए कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, एन इनिशिएटिव ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? एक पहल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया की ये पहल है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसको हाल ही में जो G20 मीटिंग कंडक्ट करवाई गई, उस दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट करी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया जाएगा, सो दैट कि कंट्री में जो बायो एनर्जी एक्सेस है, बायोफ्यूल अडॉप्शन को प्रमोट किया जा सके। और इस अलायंस में बेसिकली मोर देन 30 कंट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इनिशिएटिव है वो कौन सी कंट्री का है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री प्लेज्ड टू एलोकेट $2 बिलियन टू ग्रीन क्लाइमेट फंड? किस देश ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन आवंटित करने का वादा किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूके। जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो इनका नाम है ऋषि सुनाक, इन्होंने हाल ही में जो ये मीटिंग कंडक्ट करवाई गई G20 की मीटिंग, उस दौरान ये अनाउंसमेंट करी कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और इसके लिए $2 बिलियन का एलोकेशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, तो ये लार्जेस्ट फंड है इस तरीके का, जो कि यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन है उसके फ्रेमवर्क के अंडर किया आता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, सो दैट कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो इसी फंड में बेसिकली एलोकेट करेंगे जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक। कितना अमाउंट होगा? $2 बिलियन। तो एक तो आपको ये अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना एलोकेशन किया जाएगा एंड कौन सी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इस तरीके का प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। तो वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, तो उनके करेक्ट आंसर्स हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्राउंड वाटर पावर ट्रांसफॉर्मर इज इंस्टॉल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर बेंगलोर। सेकेंड क्वेश्चन, 37th नेशनल गेम्स 2023 will be held in which state? Correct answer Goa. Third question, who is the author of the book Fire on the Ganges, Life Among the Dead in Banaras? Correct answer Radhika Iyengar. Fourth question, during 20th ASEAN India Summit 2023, Indian Prime Minister announced to open its embassy in which country? तो correct answer हो जाएगा तिमोर लेस्टे। तो ये हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा।
आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, ये रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इनको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो उम्मीद है कि आप सभी को इनके आंसर्स आते होंगे। क्वेश्चंस हैं, विच कंट्री हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैंपियन इन सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023। सेकेंड क्वेश्चन, सबमरीन नंबर 841 has been in use, launched by which country? Third question, researchers have made a rare discovery of a white sambar deer in which wildlife sanctuary of India? Fourth question, World EV Day is celebrated on which date? क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी इनके आंसर्स देंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।